यहाँ याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। याकूब अपनी पुस्तक में इस बात को लिखता है, कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और उत्पत्ति 5:24 में लोग पढ़ते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और एक दिन वो लोप हो गया। बाइबल की डिटेल जो बताती है कि उसकी जो तारीख इतिहास बताता है कि वो ईमानदार था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको यहाँ के दुखों से, मुसीबतों से, उलझनों से अपने पास बुला लिया। तो ये जो याकूब यहाँ लिख रहा है, कहता है कि बहुत लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हमारे साथ अभी भी परेशानी चल रही है, हमारे जीवन में अभी भी उलझने हैं, हमारे साथ कुछ और दिक्कतें चल रही है। तो परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ लिख रहा है। और जब आगे हम लोग आमोस 3:3 में पढ़ते, लिखा है कि यदि दो मनुष्य एक मन ना हो तो वो कैसे देर तक दूर तक चल सकते हैं। किसी को यह देखिएगा, आपकी चाल यदि तेज है और आपका कोई साथी है, उसकी धीमी गति धीमे से धीरे धीरे चलता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ ज्यादा चलना पसंद नहीं करेंगे। यार मैं तेज चलता हूँ, ये पीछे रह जाता है और मुझे दिक्कत होती है। एक शराबी अपने लिए एक शराबी ही दोस्त ढूंढता है, एक पढ़ा लिखा पढ़े लिखे को ही ढूंढता है। ये यहाँ हम धरती पर देखते हैं कि इंसान के मन का जब कोई उसको मिलता है, उसके विचारों का मिलता है, तो वो उसको पसंद आता है, उससे दोस्ती कर लेता है। कई बार हम देखते हैं यहाँ याकूब इसी बात को लिख रहा है, कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब हम कहें कि परमेश्वर तो महान है, दयालु है, यदि हम उसके निकट नहीं आ सकते तो वो तो आ सकता है ना भाई। वो तो पिता है, वो तो हमारे निकट आ सकता है, वो तो हमें सिखा सकता है। अब उसने तो सबसे पहले एक काम करके दिखा दिया है कि हम कहें कि हमने उससे प्रेम किया, तो हमने उससे प्रेम नहीं किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने किया, प्रेम इसमें है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। और भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। तो उसने अपने काम को पहले कर दिया। अगर कोई व्यक्ति नया है और वो मसीहत को नहीं जानता, मसीह को नहीं जानता, जब उस वचन को पढ़ेगा और इसको ध्यान से सुनेगा तो हम उसको बोलने लगे, भाई बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वो कहने लगे, यार मैं शराबी हूँ या मैं गलत हूँ या मेरे काम सही नहीं है, मैं चाहता हूँ मुझे किसी की आवश्यकता, कोई मुझे यहाँ से निकाले, कोई मुझे यहाँ से निकाले। तो बाइबल में एक जगह हम देखते हैं 38 वर्ष का एक व्यक्ति कुंड के किनारे पड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है। ये एक समय तक रहे होंगे और बाद में उस कुंड के पास लाकर उसको डाल दिया। तो लिखा है 38 वर्ष से बीमार था। उम्र कितनी, उम्र तो काफी रही होगी उसकी। 38 वर्ष से वो बीमार था, परेशान था और कोशिश करता था, क्योंकि एक कुंड था वहाँ और स्वर्गदूत आकर उस पर पानी को हिलाया करते थे। पानी के हिलते ही पहला व्यक्ति जो उसमें उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। और एक समय था कि समय के अनुसार स्वर्गदूत आता था। ये सप्ताह में है, वीकली है, मंथली है या साल में एक बार, ऐसा लिखा कि समय के अनुसार वो आता था और कुंड के पानी को हिलाता था। अब ये व्यक्ति बड़ी कोशिश था, पहले साल जब ये वहां गया होगा, पहले साल 38 वर्ष का कुंड के किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति लिखा है, ये पहले गया होगा वहां तो इन्हें सोचा मैं उतरूंगा, लेकिन इससे पहले कोई और कूद जाता था। फिर अगले साल की अगली बारी आई होगी, फिर कोई और तर जाता, कोई और तर जाता। तो परमेश्वर का वचन बताता कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खुद करके बना रखा है। परमेश्वर के सामने मनुष्य नग्न है, बेपर्द है, वो उसके शहरपना को निरंतर देखता रहता है। परमेश्वर धर्मी और धर्मी दोनों को देखता रहता है। तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर पे थी, क्योंकि परमेश्वर ही तो है जो स्वर्गदूत को उसके पास भेजता था पानी हिलाने के लिए। हर किसी का भरोसा ये था कि भाई पानी हिलेगा, उसमें जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके पास कोई व्यक्ति नहीं था। कई बार सड़क के जाने की कोशिश करता होगा तो इस सड़क में नहीं पाता होगा। शायद यहाँ की हड्डी जब होती है रीढ़ की तो ये हिल नहीं पाता होगा। शायद इसके हाथों में पैरालाइज होगा, ये चल नहीं पा रहा होगा। अब ये दुखी था, परेशान था और एक दिन यीशु मसीह इसके पास आकर के बात करते हैं कि तू क्या चाहता है।
तब उसको बताना चाहिए प्रभु मैं चंगाई चाहता हूँ पर प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाए और कुंड के पानी में डाले। कुंड के पानी को हिलाने वाला स्वर्गदूत को भेजने वाला इसके पास खड़ा है, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। उद्धारकर्ता पूछता है तू क्या चाहता है, ये अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं अकेला, मेरा कोई नहीं है, तो ये वचन उस बात को पूरा करता है। अगर वाकई कोई नहीं है, अगर वाकई कोई नहीं है, तू पैरालाइज है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू चर्च तक जा नहीं सकता, तू बाइबल को पढ़ नहीं सकता, तू सुन नहीं सकती है, अगर वाकई ऐसा है तो यहाँ लिखा है 38 वर्ष के व्यक्ति के पास खुदावंद यीशु मसीह खुद पहुंच गया। आमीन। फिर एक व्यक्ति इससे भी भयंकर बताया गया है, लिखा है कि एक व्यक्ति था पैरालाइज था, उसको और कुछ रिश्तेदार कुछ दोस्त उसको लेकर के आए, पर जब यीशु मसीह के पास ला रहे थे तो सामने से रास्ता नहीं था, भीड़ बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया, जिस घर में यीशु मसीह था उसकी छत को उधेड़ दिया, छप्पर को उधेड़ दिया और वहीं से उस बीमार को नीचे उतारा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हनोक के विषय में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और एक दिन परमेश्वर उसको उठा लिया, अपने पास बुला लिया। नहीं ऐसा क्यों, ये लिखा है यदि दो मनुष्य आपस में सहमत ना हो, अगर दो मनुष्य आपस में विचार ना मिलते हो, एक गाली नहीं निकालता दूसरा निकालता है, एक पढ़ा लिखा दूसरा ना समझ है, एक ज्यादा बोलता है कम बोलता है, वो लोग ज्यादा देर तक साथ नहीं चल पाएंगे। एक दिन फंस गए कोई बात नहीं, अगली बार आप उससे बचेंगे, रास्ता काट देंगे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब एक व्यक्ति अकेला, उसके पास कोई नहीं, यीशु मसीह उसके पास पहुंच गए। एक व्यक्ति को बिल्कुल होश नहीं थी, कुछ व्यक्ति विश्वास करके चल हम तुझे लेकर के चलते हैं, चल हम तुझे बताते रास्ता। वो जब लेकर के आए तो प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा उठ खड़ा हो और अपनी चारपाई उठा। आमीन। तो जिस सिद्धांत को हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को, यार मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप इस तरह रोएंगे, शैतान यही चाहता तुम रोते रहो, तुम रोते रहो, उसकी नेगेटिव बातों को सुनो। अरे तूने तो बहुत गलत किया था, तू तो पहले बहुत गलत आदमी था, तू तो पहले दारू पीता था, तू तो पहले गलत करती थी, तू तो पहले गलत करता था। और इन्हीं बातों को बोल बोल करके और नेगेटिव का असर इतना होता है कि आपके 50 रुपए खो जाए और शाम को या दोपहर को ये थोड़ी देर बाद आपको 500 रुपए पा जाए, तो ज्यादा असर किसका रहता है? जबकि आपको 500 रुपए पा गए हैं, आपको ये सोचना चाहिए 450 फालतू आ गए, लेकिन दिमाग में नेगेटिव घर कर जाता, यार मेरे 50 खो गए, मेरे 50 खो गए। लेकिन अगर कोई समझदार आदमी होगा तो क्या कहेगा, 50 गए 450 ज्यादा आ गए हैं। पर कौन समझदार आदमी, नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा होता है और नेगेटिव ही शैतान तुम्हारे मन में डालता है। तू कभी अमीर नहीं हो पाएगा, तू कभी घर नहीं बना पाएगा, तेरी शादी तो मुश्किल रहेगी। कोई बात नहीं, जब हम वचन को जानेंगे और मुझे पता कि परमेश्वर ने या कह रहा है इस बात को, कहते कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। ये बहुत सारी बातों का वर्णन नहीं कर रहा है। मेरा मित्र कोई डीएम हो, मेरा कोई आईपीएस अधिकारी, कोई मेरा दोस्त हो, बड़ा राजा मेरा दोस्त हो, कोई अमीर आदमी हो, कोई इंटेलिजेंट हो, कैसी कोई बात नहीं कर रहा। ये यहाँ लिख रहा है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। राजा है, इजराइल देश का राजा बना इसको, और परमेश्वर का चहिता था ये, और परमेश्वर के साथ रहता, दिन में 5 बार ये प्रार्थना किया करता था। और कई बार अगर दिक्कत भी होती थी तो ये लिखता है भोर को, सांझ को और दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। कब? भोर को भी कराता रहूंगा, सांझ को भी और दोपहर को भी। और याकूब इस विषय में लिख रहा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और दाऊद पहली बात को लिख रहा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। आमीन। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। वर्णन कब करेंगे? जीवन में कुछ होगा तो आप वर्णन करेंगे ना।
टेस्ट मनी कब देंगे? जब कुछ हुआ होगा, आपके जीवन में कुछ है नहीं, आप लंबे समय से जिम जा रहे हैं और आपकी मसल्स बनती नहीं है, आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो क्या बताएंगे? आप जिम जाते हैं, आप चुप रहोगे, आप नहीं बताओगे, क्योंकि शर्मिंदगी वाली बात है। आप कहोगे भाई साहब 3 साल हो गए मुझे जिम जाते हुए। कोई कहेगा नजर तो आ नहीं रहा है, क्योंकि नजर आने वाली चीज जब नजर आ जाती है तो हमारे एक कहावत है, अरे तू कौन सी चक्की का आटा खा रहा भाई, होता है ना। तो ये कहावत है, वो नजर आती है। तब ये बोल रहा है कि मैंने प्रभु यहोवा को अपना संस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। अब जब इसने पहली बात की, परंतु यहोवा परमेश्वर को मैंने अपने समीप, मैं उसके समीप रहना चाहता हूं, उसके समीप रहना चाहता हूं। और इसी बात को हनोक की हमने देखी कि परमेश्वर ने हनोक को जीवित उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और इसी बात को याकूब यहाँ लिख रहा है, और इसी बात को आमोस की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं। आमोस कहता है कि यदि 2 व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो वो ज्यादा देर तक साथ चल नहीं सकते। सोचो, आम आदमी, आम स्त्री, आम पुरुष जब साथ नहीं चल सकते तो क्या यह वो चल पाएगा?